बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा लोग इसमें बहुत बेशुमार लोग इसको जो है शिकार होते हैं। और वो टॉपिक है 40 साल से ऊपर आने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर का ज्यादा या कम हो जाना। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना बहुत ही कॉमन चीज है। आपको हर गली मोहल्ले, हर घर के अंदर कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मरीज नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर की अद्वियात का बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। ये किसी न किसी बीमारी की वजह से आने वाली एक अलामत है। आप उस बीमारी तक पहुंचे, जब आप उस बीमारी तक पहुंच जाएंगे तो आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो आपको कहा जाता है कि आपको, आमतौर पे मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि गोली लगा दें, गोली परमानेंट लगा दें, या डॉक्टर्स कहते हुए देखते हुए नजर आते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको पूरी जिंदगी ये दवाई खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी भाई? अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है, पूरा एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। आपको चाहिए कि आप पहले उस चीज को आप डायग्नोज करें कि रीजन क्या है, वजह क्या है। आप उस वजह को जब देखेंगे तो आप ब्लड प्रेशर को प्रॉपर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जब उसका सोल्यूशन निकल आएगा, आपको उसकी रेमेडी मिल जाएगी, तो आपको आइंदा जिंदगी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि जिसमें अक्सर मरीजों को, जिनको ये कहा गया कि आपको सारी जिंदगी अद्वियात खानी पड़ेंगी, उनकी अद्वियात बंद कर दी गई और वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है, वो हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियों के अंदर, जो खून की नालियों के अंदर वाली दीवारें हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की जो जमना है, ये बहुत बड़ी एक वजह है। और उसके लिए जो सबसे बड़ी वजह है, उस चीज की जो सबसे बड़ी वजह है, इसे आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस की जो सबसे बड़ी वजह है, वो हमारी सहल जिंदगी है। हमारे खाने पीने में वो चीजें शामिल हो जाती हैं जो कि ज्यादा चिकनाई वाली होती हैं, ज्यादा रिच कैलोरीज वाली होती हैं। और कैलोरीज का जो काम है वो ये है कि हमारे जिस्म में एनर्जी देना है। जितनी ज्यादा कैलोरीज को हम बर्न कर लेते हैं, बर्न करने का मतलब है जितना ज्यादा हम काम करते हैं, हमारे जिस्म में एनर्जी उतनी ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है। और जो यूटिलाइज नहीं हो पाती कैलोरीज, वो चर्बी की शक्ल में हमारे जिस्म के अंदर जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून की नालियों का जो डाया है, जो अंदर का उनका कुतर है, वो कम हो जाता है। जब वहां से खून जो है वो फंस के गुजरता है, तो उसका दीवारों के ऊपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब इसको खत्म करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। इसी तरह अगर आप कॉमन जो रीजंस है, मैं अगर उनकी बात करूं, तो गुर्दे बहुत बड़ी एक वजह है। गुर्दों के अंदर जो आर्टरीज हैं, गुर्दों का अल्लाह ताला ने सिस्टम एक ऐसा रखा हुआ है कि आपके पूरे जिस्म के अंदर 5 लीटर खून है, और 1 लीटर खून 24 घंटे हर मिनट में आपके गुर्दों में मौजूद रहता है। अब 20% ब्लड, ये बहुत बड़ी एक कह लेंगे एक मिकदार है, जो कि आपके गुर्दों के अंदर, इतने गुर्दों के अंदर होती है। बेसिकली वहां पे गुच्छा बना होता है, यानी खून की नालियों का एक प्रॉपर गुच्छा बना होता है, जो इतने ज्यादा खून को अपने अंदर प्रिजर्व रखता है और उसके अंदर फ्लो चलता रहता है। अब खून की नालियां, गुर्दे की खून की नालियों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखते हैं किसी के दिल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिल के पट्टों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिल के पट्टों को खुद भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, खुद भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उस तरफ पट्टों की तरफ जाने वाली अगर खून की नालियों में कोई रुकावट आ जाती है, जिसे हम एंजियोग्राफी के जरिए देख सकते हैं कि अगर एंजियोग्राफी करवाई जाए तो देखा जाता है कि खून की नालियां, दिल की खून की नालियां जो है, उनमें किसी जगह पे कोई रुकावट तो नहीं आ गई। अगर वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, इस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, IHD, इस्केमिक हार्ट डिजीज की तरफ अगर कोई पेशेंट जा रहा हो, उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, तो इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। इसी तरह बहुत सारे लोग देखें जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, जिनकी स्ट्रेस वाली जिंदगी इतनी ज्यादा होती है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीजें जो है, ये मैंने चंद आपको बेसिक, जो आपकी जो आम रोजमर्रा में जो हम लोग ब्लड प्रेशर के मरीज देखते हैं, उनके अंदर जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिए। अब इन रीजन का अगर आप ट्रीटमेंट कर लें, किसी की नींद को आप पूरा कर लें, किसी के स्ट्रेस को आप खत्म कर लें, और होम्योपैथिक इन चीजों में काम करती हुई बहुत नुमाया नजर आती है। होम्योपैथी की वजह से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर की अद्वियात जो है वो बंद की जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम।